अफ्रीका की ही खबर देखिए और वो कहते हैं कि केवल हमारे पास में पैसा ही नहीं आया है चाइना का, बल्कि उसके भी बड़ा हमारे साथ खेल हो चुका है। वर्ल्ड बैंक सबसे बड़ी संस्था होती है, वो बहुत सारा लोन देता है, मगर उससे भी ज्यादा लोन दे दिया है चाइना ने। लोन यानी कि कर्ज। यहां देखा जा सकता है कि अफ्रीका के अंदर बच्चा जब पैदा होता है तो उसके ऊपर 50,000 रुपए तक की उधारी होती है चाइना की। अफ्रीकन कंट्रीज के पास में इतना ज्यादा लोन दे दिया गया है कि वहां पे वो वापस कर ही नहीं सकते। वो एक तरीके से गुलाम हो गए हैं चाइना की पॉलिसीज के। वहां की पॉलिटिक्स में और वहां की जो कंट्री हैं उनके रोल, यूनाइटेड नेशंस हो या WHO हो, वहां पर सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं। वो चाइना के पक्ष में जाते हैं। ये तो आप जानते हो कि जैसे इराक में युद्ध हुआ था या कहीं कहीं पर भी हुआ था, वहां पे यूनाइटेड नेशन बैठ के फैसला करता था और उसके खिलाफ काम हो जाया करता था। यूनाइटेड नेशन के अंदर जो काम होता था वो वोट्स के जरिए होता था। वोट्स देते थे सारी की सारी कंट्रीज, और ज्यादातर कंट्रीज के ऊपर चाइना का प्रभाव हो गया है। यह बात बहुत खतरनाक है। हमारे जितने भी बॉर्डर्स हैं उनके ऊपर अगर यूएन कहीं पर भी इंटरवेंशन करता है या छोटा मोटा वॉर होता है उसमें अगर यूएन इंटरवेंशन करता है तो वहां पर चाइनीज दबदबा है। और इस दबदबे की हद इतनी खतरनाक हो चुकी है कि चाइना को हटाने के बजाय अमेरिका, जिसने 80% तक WHO को पैसा देकर सींचा है, उसको वो छोड़कर जाना पड़ा, बेआबरू होकर निकलना पड़ा। यह भयंकर तरीके से खतरे की घंटी है, क्योंकि अगर यूनाइटेड नेशंस के ऊपर चाइना का इस प्रकार से कब्जा होने लग गया तो वहां के जो भी रूल्स आएंगे चाइना के हमेशा फेवर के अंदर आएंगे और हमारे तो अगेंस्ट आएंगे ही आएंगे। विश्व राजनीति पर नजर रखने वाले बड़े बड़े पोर्टल्स ने यही संभावनाओं के बारे में चर्चा की है। उन्होंने लिखा है कि बीजिंग यानी कि चाइना सिस्टमैटिकली यूएन की सभी एजेंसीज के ऊपर धीरे धीरे कब्जा करता जा रहा है। अब यह बात कितनी खतरनाक है ये आपको समझ में आ गई होगी कि चीन के पास में हजारों करोड़ रुपए आए कहां से? उसकी फर्जी कंपनियों के फर्जी स्टॉक से आए। और वो लगे कहां पर? वो दूसरे देशों को लोन देने के अंदर लगे। ये जो लोन वाला सिलसिला है इसको चाइना बहुत ही बेशर्मी से इस्तेमाल करता है। उसने जब जब यूएन की वोटिंग्स हुई है उसमें वोट डलने के बाद उन अफ्रीकन कंपनीज के कभी 50 मिलियन माफ कर देता है, कभी 60 मिलियन माफ कर देता है। इस प्रकार से उनके ऊपर रोज दबाव बनाता रहता है। अपने WHO के जो चीफ हैं टेड्रोस हैं, वो भी अफ्रीकन कंट्रीज से आते हैं और उनकी जो कंट्री है उसके ऊपर भी इतना ज्यादा डेब्ट है कि वो चीन के खिलाफ जा ही नहीं सकते। हर एक संस्था के अंदर ना सिर्फ चीन के कई सारे लोग वहां पर महत्वपूर्ण पोजीशन पे हैं, बल्कि वहां पर धीरे धीरे जो बाकी जो लोग फंसे हुए हैं, जो बचे हुए हैं, उनको भी कैसे ना कैसे पैसा देकर, दबाव देकर, कैसे ना कैसे अपने हक के अंदर चाइना करता जा रहा है। WHO से अमेरिका का बाहर निकलना एक प्रकार से इंडिया के लिए फायदेमंद इसलिए है क्योंकि ये जो यूनाइटेड एजेंसीज है जिनके ऊपर स्ट्रेटेजिकली चीन ने कब्जा किया है, कम्युनिस्ट पार्टीज ने कब्जा किया है, वहां पे उनके पास में अगर डिसीजन पावर नहीं होगी तो वो डिसीजन हमारे ऊपर थोपा नहीं जा सकता। देखा जाए तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद के अंदर जो एक विश्व की कल्पना की गई थी जिसके अंदर मध्यस्थता करने की बात की गई थी, उस मध्यस्थता को अब सीधे तौर के ऊपर चाइना प्रभावित कर रहा है। और उस प्रभाव को कम करने के लिए उन एजेंसीज की ताकत को तोड़ने का यह एक स्टेप हो सकता है। पैसा किसी के पास है, पावर किसी के पास है और साथ ही वो में हद लेवल तक बेशर्म है। ऐसे अगर किसी के पास में पावर आ जाती है, वो पावर का मिसयूज करता है, वो अपने खुद के लोगों के ऊपर करता है, बाकियों की तो सुनता ही नहीं है। चाइना बॉर्डर के ऊपर जो डिस्प्यूट अभी हाल ही में हुआ था उसके अंदर चाइना ने अपने पांव पीछे खींचे और उसका भी एक कारण है। उसका कारण क्या है कि इंडिया के अंदर भी बहुत सारे चाइना का प्रोडक्ट है। वो चाइना का जो प्रोडक्ट है वो प्राइवेट कंपनीज का नहीं है। वहां पर कोई प्राइवेट और कोई सरकारी कंपनी होती ही नहीं है। जो भी चीज आप प्रोडक्ट चाइना का खरीद रहे हो वो चाइना की सरकार की या उसकी कम्युनिस्ट पार्टी की ही है। थोड़ा सा डरा के, थोड़ा सा धमका के भारत को डराने की कोशिश करी, मगर ऐसा हुआ नहीं, उल्टा हो गया। इफेक्ट पूरे सोशल मीडिया पे ड्राइव चल गई है और उसके बाद के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं, चाइना के प्रोडक्ट्स हैं, उसके पीछे सारे के सारे हाथ धो के पड़ गए हैं। इसीलिए चाइना पीछे हटा है और कोई कारण नहीं है इसका। और ये जो ट्रेंड है ये आपको जारी रखना है क्योंकि असली जो चोट है वो फाइनेंस की है, मारपीट की, खून खराबे की नहीं है, पैसे की है। पैसा यानी कि कंट्रोल, यानी कि वोट्स, यानी कि यूएन, यानी कि जो मन में आए वो। भारत की पॉलिसी शुरू से ऐसी रही है कि हमने चाइना को घुसने नहीं दिया, इसीलिए चाइना बुरी तरीके से चिढ़ा बैठा है। हमारे आसपास जितनी भी कंट्रीज हैं उन सबको उसने लोन दे रखा है, हमने लोन नहीं लिया। उसने यहां पर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से घुसने की कोशिश करी, हमने 15 दिन का उसके ऊपर पीरियड लगा दिया। इस समय भारत बहुत ही अच्छी सिचुएशन में है, मगर उसके लिए हर एक इंसान को जागरूक होना पड़ेगा और उसको वर्ल्ड पॉलिटिक्स के
ऊपर ध्यान लगाना पड़ेगा। आपस के अंदर पार्टीबाजी में पूरा समय खराब मत करो। और ये जो पॉलिसीज हैं, ये किसी एक सरकार की नहीं है, शुरू से चलती आई हुई पॉलिसीज हैं। भारत ने अपना जो स्टेप है वो स्ट्रांग बना रखा है और धीरे धीरे और भी स्ट्रांग होता जा रहा है। अभी तो पोलें खुलनी शुरू हुई हैं और हमारे सामान्य आदमी की इंटरनेशनल समझ शुरू हुई है। जल्दी ही हम सारे के सारे इंटरनेशनल होंगे और हमारे को ये होना ही पड़ेगा, पीछे हम नहीं जा सकते। पोल खोल जारी रहेगी, आप भी जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद। जय हिंद।